हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट भारत का भूगोल भाग 2 भारत की विशाल जनसंख्या का मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया था। आज मैं 16वां प्रश्न का वीडियो बना रहा हूं। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे कम है? बिहार में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार है, जिसमें साक्षरता 71.2 है, अरुणाचल प्रदेश 72.6 है, आंध्र प्रदेश 74.9 है और मेघालय 76% है। 17वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम महिला साक्षरता बिहार राज्य में है। व्याख्या है इसका, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार है। बिहार की साक्षरता है 51.5% महिला साक्षरता है, राजस्थान की 52.1% महिला साक्षरता है, झारखंड की 55.4% साक्षरता है और जम्मू कश्मीर की 56.4% साक्षरता है। 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी साक्षरता 91% है। 19वां प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? ये दो तिहाई जनसंख्या उत्तरी मैदान में बसता है। भारत की 2/3 जनसंख्या उत्तरी मैदान में मिलता है, जबकि उसका क्षेत्रफल देश के समस्त क्षेत्रफल का 1/3 ही है। 20वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। व्याख्या इसका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991 है। 21वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात 879 है, जम्मू कश्मीर 889 है, पंजाब 895 है और उत्तर प्रदेश 912 है। 22वां प्रश्न है, - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ये 943 है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 के अनुसार 933 था और 1991 की जनगणना के अनुसार 927 था और 1981 की जनगणना के अनुसार 934 था। 23वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात 949 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 949 है, जबकि नगरीय लिंगानुपात 929 है। 24वां प्रश्न है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। व्याख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात 918 है, जबकि बिहार का ग्रामीण लिंगानुपात 921 है और नगरीय लिंगानुपात 895 है।
25वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? पुडुचेरी। व्याख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पुडुचेरी का 1037 है, लक्षद्वीप का 947 है, दिल्ली का 868 है, चंडीगढ़ का 818 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है, जिसका लिंगानुपात 618 है। 26वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% क्षेत्र पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की 16.50% जनसंख्या निवास करती है। महाराष्ट्र में 9.28% जनसंख्या निवास करती है। बिहार में 8.60% और पश्चिम बंगाल में 7.54%। 27वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की विशाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है? 25.6% अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% जनसंख्या शिक्षित है तथा 25.6% जनसंख्या अशिक्षित है। 28वां प्रश्न है, भारत में अगली जनगणना किस वर्ष होने वाली है? ये 2021 में अगली जनगणना होने वाली है। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 की भारत की प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है और भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 में हुई। और निम्नलिखित में से 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशाल भाषाई समूह है? भारतीय आर्य समूह है, भारत में विशाल भाषाई समूह है। व्याख्या है, भारत में विशाल भाषाई समूह इस प्रकार है। भारतीय आर्य जो है 73%, द्रविड़ जो है वो 20% है, ऑस्ट्रिक जो है 1.38% है और चीनी तिब्बती 0.85% है। और भारत में सबसे कम भाषाई समूह में चीनी और तिब्बती है। 30वां प्रश्न है, किस सन को जनसंख्या का महाविभाजन रेखा कहा जाता है? 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन रेखा कहा जाता है। इसका व्याख्या है, सन 1921 के जनगणना को जनसंख्या का महान विभाजन रेखा कहा जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध एवं महामारी अनेक बीमारियों के कारण अधिक संख्या में लोगों की जनसंख्या में की मृत्यु हुई थी तथा 1921 की जनगणना में भारत की विशाल जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। इसीलिए 1921 को जनगणना को जनसंख्या का महाविभाजन रेखा कहा जाता है। 31वां से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। व्याख्या है, राज्यों का क्षेत्रफल क्रमशः राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना है और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, इसके बाद महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 32वां प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16% जनसंख्या नगरों में तथा 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
33वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या क्रमशः महाराष्ट्र में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद तमिलनाडु में है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में है। 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये गोवा में है। इसका व्याख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य क्रमशः गोवा है। गोवा में 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। मिजोरम में 52.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तमिलनाडु में 48.4% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। केरल में 47.7% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 35वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? 53 महानगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 महानगर थे और 1991 की जनगणना के अनुसार 23 महानगर थे। 1981 के जनगणना के अनुसार भारत के में 12 महानगर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। व्याख्या है, राज्यों का क्षेत्रफल क्रमशः राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना है, और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, इसके बाद महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 32वां प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16% जनसंख्या नगरों में तथा 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 33वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या क्रमशः महाराष्ट्र में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद तमिलनाडु में है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में है। 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये गोवा में है। इसका व्याख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य क्रमशः गोवा है। गोवा में 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। मिजोरम में 52.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तमिलनाडु में 48.4% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। केरल में 47.7% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 35वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? 53 महानगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 महानगर थे और 1991 की जनगणना के अनुसार 23 महानगर थे। 1981 के जनगणना के अनुसार भारत के में 12 महानगर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।